जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रत्न धारण क्यों किया जाता है। रत्न धारण करने का क्या उपाय है और किस लिए किया जाता है। जब सूर्य के अति निकट ग्रह आने से ग्रह अस्त हो जाते हैं, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि रत्न धारण करना या उनको जाप करने के लिए वैदिक पद्धति से अथवा बीज मंत्रों से उद्यमान किया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि रत्न धारण करने की प्रक्रिया क्या रहती है। आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि रत्न धारण क्यों किया जाता है। बीज मंत्र तथा वैदिक पद्धति का मैं बाद में चर्चा करूंगा। आज विस्तार पूर्वक बात करने जा रहा हूं कि रत्न धारण क्यों किया जाता है। मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, क्योंकि मैं नया शोध करके आपके पास मेरे YouTube चैनल के द्वारा भिजा रहा हूँ। आपको फ़ायदे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। रत्न धारण करने की प्रक्रिया क्या रहती है। जब सूर्य के अति निकट ग्रह आ जाते हैं, अधिनिष्ठ बुध और शुक्र महाराज ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं, क्योंकि जो अधिनिष्ठ ग्रह है बुध ग्रह एक बिजनेस का कारक है और ये सूर्य के पास आने से अस्त हो जाता है। उसको उदयमान करने के लिए या तो रत्न धारण का हम सजेशन देते हैं या उसको जाप करने का बीज मंत्र या वैदिक पद्धति द्वारा बीज मंत्र से किया जाता है। ये सभी ग्रहों का भी इसमें समावेश रहता है। आपने देखा होगा कि सूर्य जब चमकता है तो आप 8 या 10 बजे के पास अपन उसको आंखों से रोशनी से नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। यह जीता जागता उदाहरण है कि सूर्य के पास आने से जो ग्रह अस्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुंडली में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब सूर्य के अति निकट ग्रह आने से अस्त हो जाए है तो उदयमान के लिए हम रत्न सजेशन करते हैं, जैसे कि बुध ग्रह बिजनेस का कारक, शुक्र ग्रह पत्नी का कारक, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ, और मंगल का प्रतिनिधित्व जो करता है खून का रिलेशन, वो भी अस्त हो जाता है। इस प्रकार में जो 9 ग्रहों का समावेश बताया गया है वो अलग अलग पद्धति से जन्म कुंडली के द्वारा हम देखते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि कुछ कुंडली में नीचस्थ अवस्था में रहते हैं, उसको उदयमान करने के लिए भी रत्न पहनाया जाता है। और जब जन्म कुंडली में लग्नेश यानी बॉडी का लग्नेश पीड़ित है तो उसका शांति या दान धर्म किया जाता है। शांति के आधार पर करके फिर ये ऐसा पहनाया जाता है। जन्म कुंड में लग्नेश का रत्न हर कोई पहन सकते हैं। लग्नेश का मतलब अपने जीवात्मा का रत्न है। वो जीवात्मा का सुचारू रूप से काम करने की शक्ति को उसको लग्नेश का रत्न बोला जाता है। अगर लग्नेश पीड़ित है तो उसका दान धर्म करके फिर उसका रत्न पहनाया जाता है। ये 12 राशियों का अलग अलग समावेश रहता है। सूर्य का रत्न माणिक्य, चंद्रमा का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा, अंग्रेजी में कोरल बोला जाता है। बुध ग्रह का रत्न एमराल्ड,
अंग्रेजी में एमराल्ड, हिंदी में पन्ना कहा जाता है। गुरु देव का रत्न पुष्कराज और शुक्र ग्रह का रत्न डायमंड, शनिदेव का रत्न नीलम और राहु महाराज का रत्न गोमेद, केतु महाराज का रत्न लसनिया। अब रात्रि में जो रत्न धारण किया जाता है वो केवल शनि महाराज का रत्न जो है नीलम और राहु महाराज का रत्न गोमेद, केतु महाराज का रत्न लसनिया, इसको कैटशाही भी कहा जाता है। ये रत्न रात्रि में धारण किया जाता है। रात्रि में धारण करने वाला रत्न को गाय के गौमूत्र से शुद्धि करके जब अंगूठी आ जाती है तो शुद्धि करके पहना जाता है तथा सरसों के तेल में भी भिगोया जाता है। दिन में रत्न धारण करने वाले रूबी, मोती, पेरल और कोरल यानी मूंगा, एमराल्ड यानी पन्ना, डायमंड यानी हीरा, ये रत्न दिन में पहनाया जाता है। सूर्य उदय से मध्यांतर के बीच में इसकी शुभ चौगड़िया रहता है, शुभ होरा रहता है, शुभ लग्न रहता है। ये अंगूठी आने के बाद धारण किया जाता है। इन रत्नों का गौ माता के दुग्ध से शुद्ध किया जाता है, यानी गौ माता के दूध से इसको शुद्धि किया जाता है। रात्रि में धारण करने वाले को गौमूत्र से शुद्धि किया जाता है। ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। रत्न जब अंगूठी बन जाती है तो क्या करना चाहिए? इमीडिएट रत्न जो प्रभाव देने वाला है केवल और केवल शनि महाराज का रत्न नीलम, ये अचानक उसको लाभ देता है, अचानक नुकसान देता है। बाकी जो रत्न है वो 45 दिन के बाद रिजल्ट मिलता है। आप बोलेंगे कि गुरुदेव अभी रत्न धारण कर रहा है तो लाभ क्यों नहीं दे रहा? कम से कम 45 दिन का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ये प्रभावित होते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्लस माइनस करते करते 45 दिन 45 डेज के बाद इसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करने जा रहे हैं कि रत्न धारण करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने के बाद आप नॉनवेज नहीं खाना है तथा किसी की दाह संस्कार यानी मृत्यु किसी हो जाए तो रत्न निकाल करके आप जा सकते हैं। सुबह और सूतक भी लगता है, इसमें भी आप ध्यान दिया जाता है। रत्न ये धारण करने की प्रक्रिया आपको मैं आज बताया हूँ। प्रभावित जो करते हैं, अगर आपने रूबी पहना है और जांच करना है तो कभी कभी रूबी यानी माणिक्य धारण किया है तो रजस्वला स्त्री के पास संपर्क में आने पर रूबी का जो कलर फीका होने लग जाता है, इतना प्रभाव रहता है उसके अंदर। जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, रूबी रत्न यानी सूर्य का रत्न माणिक्य पहन लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। चंद्रमा ज्वार भाटा की तरह काम करता है। चंद्रमा का रत्न मोती मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। जिसको गुस्सा आता है तो हम बोलते भाई मोती पहन लीजिए, लेकिन उसकी कुंडली में किस तरह से मोती काम कर रहा है वो देखना पड़ता है। अगर सूर्य का
लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गया है तो इसका जो है आप माणिक नहीं पहन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कठिनाई आती है। शनि महाराज का अगर शुभ है स्थान में तो आप नीलम रत्न पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत उसमें जगह का जो कुंडली में है वो बैठने से गलत प्रभाव ही देना शुरू हो जाता है। आज हर कोई रत्न पहन लेते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद भी रत्न पहनना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी रत्न नुकसान भी दे सकते हैं। ये रत्न पावरफुल रहते हैं और हम लाइफ लॉन्ग स्टोन भी आपको पहनाते हैं। अगर महिला शादी कर लिया है तो वो डायमंड पहन लेती है, लेकिन महिला को डायमंड कभी भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री नपुंसक का काम करता है, यानी संतान पैदा होने में बाधा रहती है। और ये महिला के लिए, स्त्रियों के लिए है। तो पुरुषों के लिए जब शादी हो जाती है और बच्चे होने के बाद आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। शादी होने के पहले जो है पन्ना रत्न पहन सकते हैं। शादी होने के बाद ये 4-5 साल का पन्ना रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। ये पुरुष नपुंसक ग्रह है। मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये रत्न हर कोई भी पहन सकते हैं। एक तरह की होड़ चली है रत्नों की, वो पूजा पाठ के लिए तो छोड़ देते हैं, जाप कराना छोड़ देते हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया है, ये पावर ऑफ जेम्स अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ही आप पहन सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये किसके आधार पर पहना जाता है। जन्म कुंडली में लग्नेश का रत्न आप कोई भी धारण कर सकते हैं। लग्नेश मतलब अपनी एनर्जी के लिए, लेकिन कुछ जो नीचस्थ अवस्था में है उसका दान धर्म करके ये रत्न पहनाया जाता है। पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन पंचमेश नीचस्थ नहीं रहना चाहिए। नवमेश का रत्न पहन सकते हैं। नवमेश सूर्य के साथ अस्त हो गया है तो क्या करना चाहिए, उदयमान के लिए रत्न पहनाया जाता है। ये मैं आपको भली प्रकार से आज समझाया हूँ। आगे मैं जो शोध कर रहा हूँ, रत्न किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से नहीं करेंगे, मैं विस्तारपूर्वक अगला